धरती पे रहने वाला प्राणी, मनुष्य सदा से दुखी रहता है। वो अपने दुखों के रोने रोता रहता है। वो दुनिया से सहानुभूति लेने के लिए अपने छोटे से दुख को बहुत बड़ा दिखाता है। किस लिए दिखाता है? किससे सहानुभूति लेनी है? हर इंसान जो लड़ाई झगड़ा, क्लेश, नफरतें, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपने को ऊपर दिखाना, ये सब किस लिए है? क्योंकि इंसान अपने आप कुछ समझता है। वो अपने आप, उसका मैं जो है वो मैं हूँ, अपने आप को मैं हूँ समझता है। वो कुछ समझ रहा है, जबकि धरती पे रहने वाला कोई भी कुछ भी नहीं है। धरती एक समुंदर है और यहाँ पे जितने भी जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य, इंसान जो भी रहता है वो उस समुद्र के ऊपर बहने वाली लहरें हैं। एक लहर आती है, थोड़ी दूर चलती है, खत्म हो जाती है। दूसरी लहर आती है, थोड़ी दूर चलती है, खत्म हो जाती है। अगर लहर अपने आप को ही समुंदर मान ले, लहर समुंदर का एक हिस्सा है, वो है समुंदर ही, पर वो उसका एक रूप लेती है और वो हम उसको लहर बोलते हैं। हम उसको समुंदर नहीं बोलते, हम उसको बोलते समुंदर में उठ रही है, लहरें उठ रही है। समुंदर को समुंदर बोलते हैं। पर जब लहर अपने आप को, ये जो इंसानों की भीड़ है जो अपने आप, जो लहरों की भांति और समुंदर में उठने वाले बुलबुले जो क्षण में बनते हैं और क्षण मात्र में खत्म हो जाते हैं, वो अपने आप को समुंदर समझ बैठते हैं और यही वो गड़बड़ करते हैं। अगर आपको अपने आप को समुंदर बनाना है या आप चाहते हैं कि आप ईश्वर तुल्य बन जाए, आप एक नेक इंसान बन जाए, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि समुंदर क्या कुछ नहीं देता। समुंदर आपको जीवन देता है। समुंदर खुद बहुत खारा है, आप उसका पानी नहीं पी सकते, पर वही जब बादल भाप बना के, सूरज उसको भाप बना के बादलों के रूप में भेजता है, फिर वो बारिश के रूप में मीठा जल हमारे पास आता है। तो समुंदर ने कितना कुछ दे दिया, पर आप देना नहीं चाहते। आप किसी को कुछ भी देना नहीं चाहते, आप सब कुछ लेना चाहते हैं। सिर्फ लेना लेना, प्रशंसा लेनी है, सम्मान लेना है, रुपया लेना है, चीज़ें लेनी है, वस्तुएं लेनी है। आप लेने के पीछे चलते हैं, इसलिए आप बुलबुले की भांति उठते हैं और बुलबुले की भांति खत्म हो जाते हैं। आपकी कोई कीमत नहीं होती। कीमत सिर्फ उनकी होती है जो अपने आप को समुंदर समझते हैं, अपने आप को लहर नहीं समझते, अपने आप को बुलबुला नहीं समझते, अपने आप को समुंदर समझ के संसार को सिर्फ देते हैं। यहाँ पे सीधा सा है फंडा कि आप दोगे, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है। आप एक बीज की तरह आते हैं, एक शरीर धारण करते हैं, शरीर के द्वारा जो कार्य करते हैं, कार्य होते हैं आपके द्वारा, और फिर आप फिर से बीज की भांति खत्म हो जाते हैं। पर उसी बीच में आप क्या कुछ कर जाते हैं। दूसरों को तकलीफ देते हैं, किसी की आंखों में आंसू देते हैं, किसी को अपने मुंह में बांधते हैं, किसी को अपने अहंकार के कारण नीचा दिखाते हैं, किसी को वस्तुओं के लिए तरसाते हैं, किसी को रोटी के लिए तरसाते हैं। क्यों करते हैं? क्या मानसिकता है? क्या पाना चाहते हैं? पाने को कुछ है ही नहीं। जब अपना कुछ है ही नहीं तो क्या पाना है और क्या खोना है? खोने के लिए भी कुछ नहीं है और पाने के लिए भी कुछ नहीं है। जो मिल रहा है उसे पाइए और जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। जो जा रहा है उसे रोकिए मत, जो मिल रहा है उसे भी अस्वीकार मत करिए। अपने कर्मों को सुधारिए। जब आपके कर्म सुधरेंगे आपका जीवन सुधरेगा। धरती पे एक भी मनुष्य का जीवन सुधर गया तो बहुत भला हो जाता है, क्योंकि एक इकाई से ही दहाई सैकड़ा बनते हैं और 1000 करोड़ बनते हैं। पूरी धरती पे अगर एक इंसान भी इसके साथ तालमेल बना के चला ना तो उसका जीवन सुधरेगा। उसका जीवन सुधरेगा तो उससे जुड़े हुए कितने लोगों के जीवन सुधर जाएंगे, और उन कितने लोगों के जीवन के साथ कितने लोग जुड़े हैं वो सुधर जाएंगे।
पर आप सुधारने की नहीं, हमेशा उंगली दूसरे की तरफ जाती है। ये मतलब स्टेटस हो गए हैं, कहानियाँ हो गई हैं, बातें हो गई है, गहराई ख़त्म हो गई है। पहले गहराई महसूस करते थे, हम बोलते थे कि एक उंगली तेरी तरफ तो चार उंगलियां अपनी तरफ आती है। अब तो ये सिर्फ लोगों के डायलॉग मारने के लिए रह गए हैं और लोगों के स्टेटस लगाने के लिए रह गई ये बातें कि एक उंगली तुम्हारी तरफ है, मैं कर रही हूँ तो चार उंगलियां मेरी तरफ भी तो है। वो जो तीन उंगलियां वो जो मेरी तरफ उठ रही है, मैं उस पर क्यों नहीं फोकस करता या उस पर क्यों नहीं फोकस करती कि हो सकता है सामने वाले में एक कमी हो और मेरे में तीन कमियां हो, तो मैं अपनी तीन कमियों को सुधार लूँ तो ये हाथ पूरा का पूरा उसकी तरफ जाएगा और उससे आप हाथ मिलाएंगे। पर नहीं, अपनी कमी कोई नहीं देखता। अपने अंदर हर इंसान बहुत बुरा है, पर वो अपनी कमी नहीं देखेगा, वो दूसरे पे उंगली उठाएगा। दूसरे ने क्या किया, दूसरा 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 जैसा कुछ है ही नहीं। दूसरा सामने कुछ नहीं है, जो है आप ही हैं। आप ही आपके किए गए संस्कार कर्म के हिसाब से सामने रिस्पॉन्स मिलता है आपको। दूसरों को दोष देना बंद करें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। दूसरों को खुशी देना शुरू करें। आप ये सोच के कि मैं खुद को खुशी देना है, अपने आप को मैंने खुश रखना है, अपने आप को मैंने स्वस्थ रखना है, तो आप वही चीज़ दूसरों को देना शुरू करिए। क्योंकि सामने दूसरा कोई नहीं है, सामने आपका कर्म और संस्कार है, उसको आप ठीक करना चाह रहे हैं। ठीक करें और ठीक करेंगे तो सब ठीक ही ठीक है।